हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, जैसा कि हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं और सेफ्टी चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। आईटीआई में सेफ्टी चैप्टर ये सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका फिटर हो, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन। सेफ्टी सभी के लिए कॉमन होता है और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इस सेफ्टी चैप्टर में हम लोग जो जो चीजें डिस्कस करेंगे वो है फेमिलियराइजेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, आज की टॉपिक हमारी सिर्फ इसी पे रहेगी और इस पे कंप्लीट हम लोग नॉलेज लेने वाले हैं, यानी कि आईटीआई की परिचय, भारत में आईटीआई का परिचय, आईटीआई क्यों बना, कौन हैंडल करता है, ठीक है, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी आईटीआई से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। दूसरा है यहाँ सेफ्टी वाले चैप्टर में सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन इन इंडस्ट्री एंड शॉप फ्लोर, यानी शॉप फ्लोर या इंडस्ट्री में कोई वर्क करते हैं तो उसमें कौन सी सेफ्टी सुरक्षा सावधानियां और रखते हैं सामान्य, वो सभी बारे में बात करेंगे। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपको स्वयं की सुरक्षा रखने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए, वो फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेन्स के बारे में बात करेंगे। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, यानी कि उसका निपटारा कैसे करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। सेफ्टी साइन के बारे में, यानी कि सुरक्षा चिन्ह जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि अनिवार्य चिन्ह क्या है, चेतावनी चिन्ह क्या है, और फिर उसके बाद निषेधात्मक चिन्ह, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में रिस्पॉन्स टू इमरजेंसीज, जब इमरजेंसी आ जाती है, आपातकालीन की स्थिति आ जाती है, उस समय हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। साथ में इंपॉर्टेंट ऑफ हाउस कीपिंग, साफ सुथरी जगह को रखना क्यों जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। लिफ्ट एंड हैंडलिंग लोड्स, यानी कि जो लोड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह हैंडल करना, ले जाना, उठाना कैसे करेंगे, ये सारी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी ट्रेडर, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है, देखिए, सबसे जैसे कि हम पहला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, फेमिलियराइजेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी कि भारत में परिचित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। देखिए, ये क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या चीजें जान जाएंगे कि आईटीआई क्या है, और आईटीआई के उद्देश्य को संक्षेप में आपको बताना ही पड़े तो आप बता पाएंगे किसी को। दूसरा, संगठनात्मक चार्ट क्या होता है, यानी कि आईटीआई में कौन कौन सी पोस्ट होती है, किसका क्या काम होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आईटीआई में उपलब्ध बुनियादी ढांचे, यानी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद आप आईटीआई कर लेंगे, आपका ट्रेड कोई भी होगा तो आपकी स्कोप क्या रहेगी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, विदेश, स्वरोजगार, ये सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आप आईटीआई में नहीं जानते होंगे, आपको कभी नहीं बताया गया होगा। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर अगला है पाठ्यक्रम पर पूरा करने के बाद नौकरी के अवसरों और कैरियर विकास, जो कि कैरियर के बारे में आपकी बात होगी आईटीआई कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न और सॉफ्ट स्किल का संक्षिप्त विवरण, यानी कि जो आईटीआई होती है उसकी परीक्षा का पैटर्न क्या होता है और उसमें कैसे आप आईटीआई कर पाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप किसी को बता पाए। और बाकी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछी जाती है। तो ये क्लासें आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको है। सबसे पहले देखिए आईटीआई, ठीक है, यहाँ पे मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे आईटीआई, ठीक है, आईटीआई, एक मिनट, ये क्यों ऐसे चल रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। तो इसको आप लोग गौर से देखेंगे, आईटीआई क्या होता है, तो इसको आपको जानना होगा। आईटीआई का फुल फॉर्म सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईटीआई कर लेते हैं बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं होता है। इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें आप इंडस्ट्री की ट्रेनिंग ले सकते हैं ना, एक ऐसी इंस्टीट्यूट जिसमें आप आईटीआई, यानी कि होता है कि इंडस्ट्रियल की ट्रेनिंग लेते हैं, एक ऐसा संस्थान जिसमें उद्योग की प्रशिक्षण दी जाती है, उसे आईटीआई कहा जाता है ना, आईटीआई उसी को कहते हैं। अब देखिए, आप लोग का आईटीआई का पहले
आईटीआई को अन्य किस नाम से जानते हैं? सीटीएस नाम से जानते हैं। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीटीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम। ये आपको याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर आपका डीजीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। डीजीटी क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये डीजीटी। उसके बाद जब बहुत से कैंडिडेट होते हैं, एनसीवीटी एक होता है सर्टिफिकेट, आपको एनसीवीटी मिलती है, मैक्सिमम कैंडिडेट इसी से करते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल, आप लोग नोट बना लेंगे, काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट होती है, एनसीवीटी जो एडमिशन कराते हैं, इसका सर्टिफिकेट आप किसी भी स्टेट से होंगे, आप यूपी के हैं यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका मान्य होगा। इसे सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट बोलते हैं, सेंट्रल लेवल का, ठीक है, सेंट्रल लेवल की सर्टिफिकेट होती है। एक होती है एससीवीटी, जो कि जिस स्टेट से आप सिर्फ आईटीआई करेंगे उसी स्टेट में आपका ये मान्य होगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एनसीवीटी एससीवीटी का फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो एससीवीटी जो होती है ये स्टेट लेवल की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जिस स्टेट में आपने एडमिशन लिया हुआ है उसी स्टेट में ये मान्य होता है। बाकी एससीवीटी अगर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसको एनसीवीटी बनाया जा सकता है जब आप एनसीवीटी के थ्रू, यानी कि किसी भी एनसीवीटी के बाद एससीवीटी के बाद आपकी अप्रेंटिस आती है, तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है एनसीवीटी का। मैक्सिमम लोग शुरुआत में एनसीवीटी में आप भी एडमिशन लिए होंगे तो एनसीवीटी का ही है। तो आपको ये सारे फुल फॉर्म याद रखने हैं, ठीक है। अब आईटीआई क्यों बनाया गया? देखिए, शुरुआत में जब आईटीआई आई थी ना, तो ये सिर्फ कोई भी आईटीआई नहीं कर सकता था। उस समय जब आईटीआई बनाया गया था, तो ये आईटीआई सिर्फ आर्म फोर्सेस लोगों को दिया जाता था, ठीक है, आर्म फोर्स लोगों को। बाद में इस स्कोप को देखा गया कि हमारे इंडिया में जो टेक्निकल बंदे हैं उनकी कमी होगी, इसलिए कुशल कारीगर बनाने के लिए आईटीआई को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया और कोई भी आईटीआई कर सकता है। आईटीआई करने के लिए आपको कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है? 10th पास आउट होता है, और कुछ ट्रेड जो 1 साल की होती है जैसे प्लम्बर और वेल्डर वगैरह, वो 8 पास पे आता है, डीजल मैकेनिक। बाकी जो ट्रेड हैं 10th पर से आती है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए यहाँ पे देखिए, समझते हैं एक एक चीज। सबसे पहले आईटीआई का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, तो क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आईटीआई का फुल फॉर्म। एंड देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स, यानी कि जिसे आईटीआई बोलिए या आईटीसी बोलिए, कम्स अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस के अंतर्गत आते हैं। जब आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे ना, तो सीटीएस किसको बोला जाता है? आईटीआई को बोला जाता है। ये याद रखिए, किसको बोला जाता है? आईटीआई को। टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड फंक्शनली अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि डीजीटी के अंतर्गत ये कार्य करता है ठीक है, सीटीएस। और ये या तो आईटीआई के फॉर्म में होता है या आईटीसी, दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम चीज है, चाहे आप आईटीआई बोलिए या आईटीसी बोलिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर बोलिए। ये किसके अंतर्गत? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये कार्य करती है, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये रन होती है आईटीआई, ठीक है। आप आईटीआई करेंगे तो आप देखिए, एनसीवीटी में एडमिशन लिए होंगे या आप एससीवीटी में एडमिशन लिए होंगे, एससीवीटी, ठीक है। दोनों को सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? दोनों को डीजीटी प्रोवाइड करती है।
सेंट्रल लेवल की सर्टिफिकेट एनसीवीटी और स्टेट लेवल की सर्टिफिकेट एससीवीटी होती है। तो इतनी बात क्लियर होगी। आप चाहें तो हिंदी में पढ़ लीजिए या इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे वो आपके लिए हेल्प करेगा। इतना आपने नोट्स बना लिया होगा और इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं आईटीआई का परिचय, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोग को परिचय दे दिया है। अब देखिए इसको भी हम पढ़ के आपको समझा देते हैं। आईटीआईज यानी कि आईटीआई जो है या एंड आईटीसी आर वन एंड द सेम, यानी कि यह एक ही है और सेम ही है। आईटीआई आर द गवर्न बाय स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। देखिए जो आईटीआई है अभी मैंने बताया, या तो वो स्टेट गवर्न करती है, चलाती है, एक स्टेट लेवल जो कि हम एससीवीटी बोलते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट चलाती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है, दोनों जगह चलती है। वेयर इज द आईटीसीएस आर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड सेम ट्रेनिंग कोर्स एज आईटीआई। जो आईटीसीएस होती है यानी कि आईटीसीएस का फुल फॉर्म अभी आपको बताया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है, ये सेम है, आईटीआई ही से बोलते हैं, लेकिन ये प्रोवाइड कौन करता है? तो जो सेल्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसको हैंडल करती है। देखिए ये चीज नहीं पूछा जाता, बस आपसे यहाँ पे आईटीसी का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल, इसको इंस्टीट्यूट जो होती है, संस्थानें होती है, ये रन करवाती हैं। देखिए ट्रेड टेस्ट फॉर आईटीआई एंड आईटीसी ट्रेनीज आर कॉमन एंड द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यू बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए जो आईटीआई है या आईटीसी है यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है, ये कंप्लीट करने के बाद सभी को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब आप आईटीआई कर लेंगे ना तो आपको जब आपकी आईटीआई कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कौन सी सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है? एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। और ये कौन देता है? एनसीवीटी देती है, एनसीवीटी। आपने एनसीवीटी में एडमिशन करा है तो ये देती है। इज द सेम स्टैंडर्ड, दोनों की स्टैंडर्ड क्या होती है? सेम होती है, चाहे वो आईटीआई हो या आईटीसी हो, दोनों की स्टैंडर्ड सेम होती है और एनसीवीटी इसे प्रोवाइड करती है, ठीक है। और कौन सा? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं देखा है तो मैं उसे दिखा देता हूं आप लोगों को। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखिए, ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये वाला एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। यहाँ पे जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले आते हैं आप लोगों को, मैंने दिखा दिया ना, तो ये हो गया आईटीआई की परिचय। अब देखिए आईटीआई क्यों बना, उसका उद्देश्य क्या है? आईटीआई का उद्देश्य क्या है? तो आईटीआई का जो उद्देश्य, पहला यहाँ पे लिख लेंगे आपको, पहला यहाँ पे स्किल वर्कर के लिए। किसके लिए? स्किल वर्कर, यानी कि जो वर्कर होंगे वो कार्य कुशल वर्कर पाने के लिए। दूसरा यहाँ पे जब देखिए अनएम्प्लॉय बहुत ज्यादा हैं लोग, यहाँ पे देखेंगे रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एमंग द एडुकेटेड यूथ। जो नौजवान, शिक्षित नौजवान है, जो बेरोजगार शिक्षित नौजवान है, उनको कम करने के लिए, यानी कि बेरोजगारी कम करने के लिए आईटीआई को बनाया गया। इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ के देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए, अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो कैसे आप बेरोजगारी से बच जाते हैं, वो चीज समझना है। पहला, या तो आप किसी इंडस्ट्री में जाके आसानी से जॉब मिल जाती है आपको क्योंकि आप आईटीआई किए हुए हैं। दूसरी बात, या तो आप सिर्फ आपने आईटीआई जो भी ट्रेड से किया है अगर आप सीख जाते हैं, फिटर का, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, वो काम अगर सीख जाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं, यानी कि खुद का आप दुकान कर खुद का कारखाना खोलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, बेरोजगारी को बहुत कम कर देता है। इसीलिए आईटीआई की स्कोप बहुत ज्यादा हो गई। बाकी इस समय लोग जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं करना चाहिए। आईटीआई अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो आप इस लायक हो जाएंगे कि पैसे कमाने लगेंगे। लेकिन हमारे समाज में क्या चल रहा है, आईटीआई में एडमिशन करा के लोग इधर उधर घूमकर लास्ट में एग्जाम दे देते हैं, पास भी हो जाते हैं। लेकिन आईटीआई का ये मतलब नहीं है। जब आप आईटीआई में पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे ना तो इसका उद्देश्य है आपको ट्रेनिंग देना,
ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्री में कैसे कैसे वर्क होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये बना हुआ है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ITI इज टू इंश्योर ए स्टेडी फ्लो ऑफ स्किल वर्कर, यानी कि जो ITI का उद्देश्य है ये स्टेडी फ्लो यानी कि निरंतर प्रवाह से जो कुशल कारीगर है उसे प्रोवाइड करते रहना है, प्रदान करते रहना है इंडस्ट्री को। तो और क्या इसका उद्देश्य है, तो इसका दूसरा उद्देश्य है टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एमंग द एजुकेटेड यूथ बाय द ट्रेनिंग एंड इक्विपिंग बाय सुटेबल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड एज वेल एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये जो नौजवान शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी दर को कम करता है। कैसे कम करेगा, तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है और जितनी भी इक्विपमेंट हैं यानी कि जितने भी उपकरण हैं उस पर सुटेबल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है, जिससे कि इंडस्ट्री में आप वर्क कर पाएंगे एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में, ठीक है, या आप सेल्फ एम्प्लॉय बन पाएंगे। इसका ये उद्देश्य है ITI का, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हो गया। यहाँ पे और क्या है, द इंस्टीट्यूट impart training in engineering and non-engineering 2 years 1 year trade courses approved by the government of India in consultation with the National Counseling for Vocational Training। देखिए जो ITI है उसका उद्देश्य है या तो आप इंजीनियरिंग से या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से क्या कर सकते हैं, ITI कर आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। इसका एक उद्देश्य है और ये आपको NCVT के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आती है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सा है, जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर से रिलेटेड इंजीनियरिंग में आ जाता है। जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ये सभी क्या है, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक्स ITI में, ये सभी जो है ये टेक्निकल नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। बाकी जैसे कि आपका हो गया फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है ना, दोनों को आपको पता होना चाहिए। तो ये है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ITI की स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना। तो सबसे पहले यहाँ पे संरचना देखने के लिए देखिए किसी भी गवर्नमेंट ITI यानी कि गवर्नमेंट ITI में 2 क्षेत्र से बटा हुआ है, डिप्टी डायरेक्ट या प्रिंसिपल के रूप में। अब देखिए जब प्रिंसिपल या तो प्रिंसिपल के बाद जो पोस्ट आती है वो वाइस प्रिंसिपल का होता है। वाइस प्रिंसिपल के बाद यहाँ पे जो पोस्ट होती है ये TO का होता है, जिसे हम लोग ट्रेनिंग ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर के रूप में जानते हैं, या प्लेसमेंट ऑफिसर का होता है। उसके नीचे जो पोस्ट होती है HSSC या PT का होता है। उसके नीचे जो पोस्ट होती है ATO का होता है, यानी कि असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। उसके नीचे जो पोस्ट होता है JTO, जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर। उसके बाद वर्कशॉप असिस्टेंट होता है, वर्कशॉप असिस्टेंट। तो ये वाइस प्रिंसिपल के। दूसरी तरफ अगर चलेंगे तो सबसे पहले होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट होता है, ऑफिस को जो मैनेज करता है। उसके बाद असिस्टेंट होते हैं, या अकाउंटर होता है, या स्टोर कीपर होता है। ये तीनों होता है। आप ITI में जाएंगे तो आपका स्टोर होगा जहाँ से सभी टूल्स हो गया या औजार हो गया या मशीन हो गई, वहीं से इश्यू होता है अलग अलग। अब मान लीजिए यहाँ पे ITI बना हुआ है तो सारा सामान एक स्टोर में आकर क्या रहता है, कलेक्ट होता है, इकट्ठी होती है सामानें। चाहे आपका टूल्स हो, चाहे आपका जॉब के लिए रॉ मटेरियल आता है, वो पहले स्टोर में आता है। फिर वहां से आपको अलग अलग ट्रेड जैसे कि फिटर का, इलेक्ट्रिशियन का, मशीनिस्ट का, वेल्डर का, ये सभी जाते रहते हैं ना। तो स्टोर कीपर के पास होता है। उसके नीचे जो पोस्ट होती है ना, ये जूनियर असिस्टेंट का होता है, या टाइपिंग रिकॉर्ड करने वाले का होता है, टाइपिंग रिकॉर्ड क्लर्क जो होते हैं। एक तो हो गए आपका जो ITI में चलता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के बाद असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, उसके बाद जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर, उसके बाद वर्कशॉप असिस्टेंट। अब आइए कुछ मैनेजमेंट देखते हैं ITI का, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये ITI को देखता है क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। उसके बाद आते हैं ऑफिस मैनेजर, मैनेजर होगा। फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट अकाउंटेंट और स्टोर कीपर, उनका काम अलग होता है। जूनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग, उसके बाद क्लर्क वगैरह अलग आते हैं, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट हैं ITI में। यही है ITI की संरचना, इन्हीं से ITI मिलकर बनता है। और जैसे कि आपका प्रिंसिपल हो गए नॉर्मल जानिए, और आपका ट्रेड मास्टर हो जाते हैं, और स्टूडेंट, इन सभी को सम्मिलित रूप से ही ITI का संरचना होती है। अगर इसमें कोई भी कमी आती है तो ITI की संरचना नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब देखिए
आईटीआई में यहाँ पे देखिए टोटल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट में वेरी स्टेट टू स्टेट, इट एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन आर्डर टू फ्लो फ्रॉम हायर सुपीरियर ऑफिशियल टू द ग्राउंड लेवल ऑफिशियल। यानी कि हमने जो अभी आप लोगों से डिस्कस किया है, जैसे वाइस प्रिंसिपल से लेकर वर्कशॉप असिस्टेंट तक, ये हाई से लो तक हमने सारी चीजें डिस्कस की है। और सभी के पास अपनी अपनी इंचार्ज होती हैं। जैसे मान लीजिए वाइस प्रिंसिपल है, वो पूरा कॉलेज को संभालेगा, या वाइस प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल का हेल्प करेगा, ट्रेनिंग ऑफिसर है या इंस्ट्रक्टर है वो अपनी ट्रेड को संभालेगा, बच्चों को संभालेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा। स्टोर कीपर है तो अपना स्टोर का सारा सामान एकत्रित रखेगा, जहां पे जिस ट्रेड में प्रैक्टिकल के लिए रा मार्क देना है उसे इश्यू करेगा स्टोर कीपर। तो सबकी अपनी अपनी इंचार्ज होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन देखेंगे, द ट्रेनीज हैज टू रिपोर्ट द ट्रेड मास्टर, यानी कि जो ट्रेनीज होता है, जो आईटीआई में एडमिशन स्टूडेंट लिया हुआ है उसे ट्रेनीज बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, अपनी कोई भी सामान का रिपोर्ट, चाहे वो टूल्स हो या मशीन हो या प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, सबका रिपोर्ट वो किसे करेगा, अपने ट्रेड मास्टर को करेगा। जैसे आप फिटर से हैं तो आपके फिटर के जो टीचर है उनसे आप रिपोर्ट करेंगे, आप टर्नर से हैं, मशीनिस्ट से, वेल्डर से, इलेक्ट्रिशियन, जिससे भी आप उन्हीं को रिपोर्ट करना है। ये हो गया। आगे चलिए आईटीआई की संरचना में और देखते हैं। देखिए, इन एवरी आईटीआई देयर इज ए स्टोर एंड इंचार्ज ऑफ द स्टोर इज स्टोर कीपर फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल। यानी कि जितने भी आईटीआई हैं उनमें एक स्टोर के इंचार्ज होता है जिसे स्टोर कीपर कहते हैं। स्टोर कीपर के पास इतनी पावर होती है कि जो भी टूल्स उसके पास आ सकता है या बाहर भेज सकता है, या जो भी कंज्यूमेबल सामान है, यानी कि जो खपत वाली सामान है, रॉ मटेरियल है, उनको वो मंगाता है और ट्रेड को भेजता है। आगे लाइन पढ़िए, द इंस्ट्रक्टर विल इंडेंट द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रेनिंग पर्पज। जो प्रशिक्षण अधिकारी होता है या इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो अनुदेशक होते हैं, जो ट्रेनीज है, जो प्रशिक्षु, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और जो भी ट्रेनिंग के लिए टूल्स है, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, वो स्टोर कीपर से ही लेता है और अपनी ट्रेनीज को सिखाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए आईटीआई की उपलब्धियां, बुनियादी ढांचा क्या होती है। देखिए सबसे पहले आईटीआई जो होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा फोकस की जाती है तो वो प्रैक्टिकल पे फोकस की जाती है। एक आईटीआई का बंदा प्रैक्टिकल के लिए जाना जाता है, यानी कि वो काम करने से जाना जाता है। उससे थ्योरी से ज्यादा नॉलेज प्रैक्टिकल की होती है, टूल्स का नॉलेज होता है, काम करने का नॉलेज होता है आईटीआई बंदे के पास। तो वही बोला जा रहा है। इसकी बुनियादी ढांचा क्या है, टू प्रोवाइड 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू द ट्रेनीज, यानी कि प्रशिक्षु को 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना ही क्या इसका उद्देश्य है, बुनियादी ढांचा है इसका आईटीआई का। जो टूल्स है, इक्विपमेंट है, मशीनरीज है एंड क्लासरूम फैसिलिटी आर अवेलेबल इन आईटीआई। जो आईटीआई में क्लासरूम है, मशीन है, इक्विपमेंट यानी कि उपकरण है, टूल्स है, ये सभी प्रशिक्षुओं को यानी कि सभी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान उन्हें प्रोवाइड करना है। दूसरा है कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, उनको लगातार सीखने की प्रक्रिया देना है, उनको मशीन अवेलेबल कराना है, उनको टूल्स अवेलेबल कराना है, उनको अच्छे क्लासरूम्स अवेलेबल कराना है, अच्छे उपकरण अवेलेबल कराना है कि वो मॉडर्न का मतलब है जो लेटेस्ट में मशीनें चल रही हैं उस पर काम करवाकर उन्हें क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है। अगला देखिए, प्रोग्राम आर कंडक्टेड इन रेगुलर इंटरवल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डीजीटी। डीजीटी के निर्देशानुसार जो भी वो रेगुलर प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोसेस है, ये डीजीटी अपना जारी करता रहता है बच्चों के प्रति और उसी के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआत में आप देखिए, आप जैसे कि डीजीटी क्या करता है, डीजीटी का कार्य क्या है। शुरू में ऑफलाइन पेपर होते थे, उनको ऑनलाइन मोड में लाया। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग की पेपर जो होती थी पहले 50 नंबर का होता था, अब 6 ही नंबर का पूछा जा रहा है, वो भी ऑब्जेक्टिव। पहले जो आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग था वो बनाने वाला आता था, तो उसमें भी अपडेट किया। यानी कि डीजीटी के जो भी निर्देश होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग प्रक्रिया यानी कि सीखने की प्रक्रिया चलाई जाती है और प्रोग्राम आईटीआई में चलाई जाती है।
ठीक है, तो ये इसकी बुनियादी ढांचा है आईटीआई का। अगला देखिए, अब जो कैंडिडेट आईटीआई में एडमिशन लेते हैं ना, उनको गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई मिलती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, छात्रावास की सुविधा मिलेगी, रहने की सुविधा मिलती है, पुस्तकालय मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि आईटीआई के लड़कों को क्या क्या सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये लाइट से सुविधा आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आपने आईटीआई तो कर लिया है, एडमिशन करके बस एग्जाम दे लिए। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो पुस्तकालय देखिए, लाइब्रेरी भी होती है, सॉफ्ट स्किल लैब या कंप्यूटर लैब भी होता है आपके आईटीआई में। उसके बाद हाई एंड क्लासरूम यानी स्मार्ट क्लास की अवेलेबल होती है आप जब आईटीआई में जाएंगे तो। स्टोर होता है आपका, खेल के लिए मैदान होती है यानी फील्ड होता है, वाईफाई सक्षम परिसर होती है यानी कि जो परिसर है उसमें वाईफाई लगा होता है। भले पासवर्ड आप लोग को इंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं, अपने खुद यूज कर लेते हैं, या स्टूडेंट को कहीं कहीं वाईफाई का पासवर्ड दे दिया जाता है। अगला है इंडस्ट्रियल औद्योगिक भ्रमण, इंडस्ट्रियल विजिट होती है। यहाँ पे आपको आईटीआई करेंगे तो 1 साल बाद आपको आईटीआई इंडस्ट्रियल के लिए और महीने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए भेजा जाता है। उद्योगपति अतिथि व्याख्यान होती है यानी कि जो इंडस्ट्रियल गेस्ट लेक्चरर हैं उनके लिए यहाँ पे होता है। उसके बाद अगला है नौकरी प्रशिक्षण पर इंटर्नशिप प्रशिक्षण। ठीक है, यानी कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपको जॉब ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। उसके बाद अप्रेंटिस कार्यक्रम, अप्रेंटिस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अप्रेंटिस चल रहा है तो उसके बारे में बताया जाता है कि आप रेलवे से कर लीजिए, 20% की छूट मिलती है आपको जब भी आएगा, वो सारी चीजें, या अप्रेंटिस आपका इन चीजों में है उसका होता है। एक कैंपस साक्षात्कार होती है यानी कि कैंपस सिलेक्शन के लिए जब कंपनी आती है उसके लिए इंटरव्यू होता है, तो उसकी भी क्या होती है, जगह होती है, बनाया गया होता है कैंपस में कि जो भी कैंपस के लिए आएंगे, कभी भी कैंपस इंटरव्यू होगा तो वहीं पे होगा। तो ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं आईटीआई में। ठीक है, जो गवर्नमेंट आईटीआई, प्राइवेट में तो इतनी सुविधाएं नहीं रहती। प्राइवेट में छात्रावास नहीं होता, पुस्तकालय भी होता है तो नाम का होता है, कंप्यूटर लैब भी नाम का होता है, करवाया नहीं जाता, स्मार्ट क्लास भी मतलब होता है लेकिन कुछ नहीं। स्टोर तो देखने को आपको मिलेगा ही नहीं प्राइवेट में, हालांकि स्टोर होता है तभी मतलब डीजीटी से आईटीआई की एनसीवीटी या एचसीवीटी की सुविधा उपलब्ध कराती है। चलिए, तो हो गया। अब आगे आइए, सीटीएस प्रवेश। जैसा कि मैं बोला हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सीटीएस में प्रवेश। सीटीएस, यार सीटीएस में 1 मिनट, ये क्यों ऐसे चल रहा है, थोड़ा मैं इसमें कलर बदल रहा हूँ। सीटीएस में प्रवेश, ये पता नहीं क्यों ऐसा लिख रहा है, 1 मिनट। तो चलिए इसको देख लीजिए, सीटीएस में प्रवेश। सीटीएस का मतलब होता है, हमने बता दिया, आईटीआई क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम के तहत ये आईटीआई चलती है। इसमें प्रवेश के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपके पास 8 पास आउट हो या 10th पास आउट है। 8 पास पे 1 ईयर का ट्रेड मैक्सिमम मिलता है जो कि स्कोप में नहीं है। 10th पास मिनिमम आपका होना चाहिए। देखिए, और बाकी स्टेट की बात करें तो इंडिया में कुछ स्टेट जो होती है आपको ये क्या करती है, तो कुछ स्टेट जो होती हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत आपको एडमिशन मिलता है। कुछ जगह मेरिट के बेस पर, यानी कि 10 में आपका जो मेरिट है उसके बेस पर मिलता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपका आईटीआई में एडमिशन के लिए मेरिट पे एडमिशन होता है या कॉम्पिटिटिव में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों लगाएंगे। कहीं कहीं कंपटीशन होती है एग्जाम, कहीं मेरिट पे भी होती है। ठीक है, तो ये प्रवेश की स्थिति है। आइए इसको देख लेते हैं। और हाँ, आपकी एज मैटर करता है। आईटीआई में एडमिशन के लिए एज क्या होनी चाहिए, तो देखिए ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें जोखिम भरे काम होते हैं, तो मिनिमम 14 साल से 40 साल के बीच आपका एज है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आइए इसको और गौर से देखते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग इज ए कंडक्टेड स्टेट वाइड सिलेक्शन इन मेड ऑन द मेरिट बेसिस डू लाइक फॉलोइंग रूल्स फॉर रिजर्वेशन। यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है स्टेट वाइज, कहीं कहीं पे ऑनलाइन काउंसलिंग तो सब जगह होता है, कहीं कहीं जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस पे होती है, और कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर ही एडमिशन होता है। अगला देखिए, द कैंडिडेट एक्सरसाइजेज द ऑप्शन ऑफ चूजिंग द आईटीआई एंड ट्रेड ऑफ देयर चॉइस। जो जब आप आईटीआई में एडमिशन ले रहे होते हैं ना, तो उस समय आपको आईटीआई में एडमिशन के लिए ट्रेड चूज करने के लिए दिया जाता है।
ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि ये नॉलेज रहे। आपने जब आईटीआई कर लिया तो ये सभी चीजें की नॉलेज होती है, जैसे कि हम आईटीआई को फेमिलियराइज हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जानना है। आपको वहाँ पे कॉलेज चूज करने के लिए दिया जाता है, और बाकी आपको वहाँ पे ट्रेड चूज करने के लिए जाता है, आप अपनी मनपसंद ट्रेड चूज करते हैं। देखिए उसके बाद आगे आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट बिटवीन द एज ऑफ 14 to 40 आर एडमिटेड इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपका एज 14 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। एडमिशन इज मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एवरी ईयर। जो एडमिशन होती है ये प्रत्येक साल जुलाई या अगस्त महीने में आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आईटीआई में किसी आपके दोस्त को एडमिशन लेना होगा तो उसी समय बोलिएगा आईटीआई का आता है। बाकी आगे देखिए, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम की एग्जाम सिस्टम। तो एग्जाम सिस्टम आपका कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखिए जब आप एडमिशन ले लिए होते हैं आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद आपका एग्जाम होता है, जिसे AITT के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑल इंडिया AITT। ठीक है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट आपका जब एग्जाम होता है फाइनल वाला, उसको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट बोला जाता है। ये जुलाई अगस्त महीने में लगभग आपकी एग्जाम होती है, ये एग्जाम देना पड़ता है। इसका पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा कि अब पैटर्न बदल चुका है। जैसे आपका ट्रेड है तो ट्रेड से 38 क्वेश्चन, WCS से 6 क्वेश्चन, ED से 6 क्वेश्चन, इम्प्लायबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक जो नंबर होता है, एक क्वेश्चन का नंबर 2 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर का आपका ये होता है CBT एग्जाम, जिसे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के नाम से जानते हैं, CBT एग्जाम के नाम से। ठीक है, तो ये पैटर्न होती है। और ये कौन इश्यू करता है, तो इसे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देंगे तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में आप कौन डिक्लेयर करता है, तो NCVT या SCVT। तो NCVT मैक्सिमम लोग एडमिशन कराते हैं। अब आइए इसके बारे में। फाइनल ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड on all India basis and the question paper are issued to all trade testing center on the same days by the NCVT। NCVT के द्वारा सभी जहां पे ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं उस सेंटर पे उसी दिन पेपर इश्यू की जाती है NCVT के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उसी दिन जहां पे सेंटर है ना आपका, उसी दिन आता है ना, पहले नहीं आता कि नकल वगैरह होगा। उसका पास आउट कैंडिडेट आर इश्यू विद द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अंडर द सील एंड अथॉरिटी ऑफ NCVT बाय DGT न्यू दिल्ली। यानी कि जो कैंडिडेट इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, कौन से एग्जाम को, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को, उनको NCVT के द्वारा DGT न्यू दिल्ली के द्वारा उन्हें NTC सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके सामने लगाया हुआ हूँ। ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता है कौन, NCVT, DGT के द्वारा प्रोवाइड होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे आपका मदर नेम, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ITI का कोड, यहाँ पे ITI की डिटेल होती है, यहाँ पे ITI का एड्रेस होता है, स्टेट होती है, कब से कब तक आपने पास आउट किया, ये यहाँ पे आपका इश्यू डेट, यानी कि जब आपका NTC सर्टिफिकेट आता है वो डेट, यहाँ पे आपका साइन होता है, यहाँ पे आपका QR कोड होती है। तो ये हो गया NTC सर्टिफिकेट। ये आपका होता है मार्कशीट सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का। एक होता है कंसोलिडेटेड मार्कशीट, इसमें आपका फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का सभी डिटेल रहेगा। और यहाँ पे आपको 1200 में 1146 लगभग यहाँ 95.55% के आसपास ऐसे आप लोगों को टोटल परसेंटेज बनाना है। अगर आप क्लास एक कर लेते हैं तो आप सोचिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने बढ़िया से क्लियर करेंगे। और ये पहली क्लास है तो शायद इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है या आपके ITI में पूछता है, वो आपको लिए हेल्प होगा। अब देखिए प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कार्य क्षेत्र क्या होगी। ठीक है, प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद क्या होगा आगे, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। आइए इसको और गौर से देख लेते हैं। प्रशिक्षण, जैसे आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, ITI कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो देखिए ITI के बाद क्या करेंगे, ITI के बाद जैसे कि बहुत से कैंडिडेट ITI कर लिए,
तो वो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला स्वरोजगार आप कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार। अब जिस भी ट्रेड से है, फिटर वालों के लिए बहुत से ऑप्शन है, लेथ मशीन पे काम सीख जाए, लेथ मशीन का काम करने लगिए, वेल्डिंग का काम कर लीजिए, वेल्डिंग का काम सीख लीजिए, ड्रिलिंग का काम कर लीजिए, सीख लीजिए, ड्रिलिंग करने लगिए, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला होता है, या आप गाड़ी को असेंबल करना सीख लीजिए, गाड़ी बनाना, ये फिटर वालों के लिए, मशीनरी, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर में, ये स्वरोजगार है पहला। दूसरा जो है, आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अप्रेंटिस। बहुत से कैंडिडेट अप्रेंटिस कर रहे होते हैं, उनसे आप नॉलेज ले सकते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा लोग रेलवे को डिमांड देते हैं, अप्रेंटिस अगर करना है तो रेलवे से करिए, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर से कर सकते हैं। रेलवे से इसलिए लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 20% की आपको वेटेज मिलता है। जब वैकेंसी मान लीजिए 1 लाख आएगा तो 20,000 सिर्फ जिनके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, देखिए एक होता है एनटीसी सर्टिफिकेट जो आप आईटीआई के बाद मिलती है, और आप जब अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते हैं तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनसीवीटी के द्वारा मिलता है, और रेलवे से करते हैं तो 20% की छूट मिलती है। इसमें आपको 1000 मीटर जो दौड़ना होता है, 1 किलोमीटर ये नहीं दौड़ना होता है, 35 किलोग्राम का वजन लेकर चलना है। अगर अप्रेंटिस कर लेते हैं रेलवे से तो ये सारे काम नहीं करने पड़ते हैं, और इसका जो कट ऑफ है बहुत कम जाता है। तो ये दूसरा हो गया, अप्रेंटिस कर सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, तीसरा आप हायर एजुकेशन के लिए आप डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं आप, ठीक है। चौथा आप क्या कर सकते हैं, चौथा आईटीआई के बाद अगर आपका सपना है टीचिंग फील्ड में जाने का तो आप सीआईटीएस कर सकते हैं, सीआईटीएस, ठीक है। ये 1 साल की कोर्स होती है। सीआईटीएस क्या होता है, 1 साल की कोर्स है जिसे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत 1 साल की ट्रेनिंग लेंगे आप, और आप इलिजिबल हो जाते हैं एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। इसके बाद भी कुछ प्रोसेस होती है, आईटीआई वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है अपने फील्ड का, तो वो लेना पड़ता है। उसके बाद आप इलिजिबल हो जाते हैं एक इंस्ट्रक्टर, जो आपके टीचर है आईटीआई में वो आप बन सकते हैं। तो ये स्कोप है आपका। साथ में यहाँ पे एक और चीज, पांचवा जो स्कोप है ना, वो है गवर्नमेंट जॉब। सबसे ज्यादा लोग इसमें जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आती है, जैसे इसरो हो गया, आपका डीआरडीओ हो गया, डीआरडीओ। रेलवे में बहुत सारे जॉब आते हैं। अब तो रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट है ना, वो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए आएगा। उसके बाद आपका एनसीएल हो गया, एनसीएल ने, उसके बाद एनटीपीसी की नौकरी जो आती है उसमें आप जा सकते हैं, एनटीपीसी की। और बहुत सारे जॉब हैं, जैसे कि यहाँ पे मेट्रो वाली जो जॉब है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टेंडर हैं, रत्न, महारत्न, नवरत्न कंपनियां, उसमें जा सकते हैं। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें आप जा सकते हैं। आप नेवी में जा सकते हैं, नेवी में ट्रेड्समैन की पोस्ट आती है। सीआरपीएफ में आपको कभी कभी पोस्ट आता है, ट्रेड्समैन मेट्स की पोस्ट आती है। बहुत सारे जॉब का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। यूपीपीसीएल में वैकेंसी आती है, यूपीआरवीएनएल में आती है, यूपीआरवीएनएल, ठीक है। बहुत सारे जॉब है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बाद आपका छठा जो है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो सोचिए आईटीआई करने के बाद कितने सारे ऑप्शन खुल गए, जबकि एक बीए करने वाला लड़का, बीटीसी करने वाला लड़का, बीएड करने वाला लड़का, इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं खुलता है। वो स्वरोजगार जल्दी नहीं कर पाएगा। आपके पास एलिजिबल है, वो अप्रेंटिस नहीं कर पाएगा, आप कर पाएंगे। वो डिप्लोमा नहीं कर पाएगा, आप कर पाएंगे। वो सीआईटीएस यानी कि आईटीआई का टीचर नहीं बन सकता, आप बन सकते हैं सीआईटीएस कोर्स करके। आप इसरो, डीआरडीओ, रेलवे, एनसीएल, एनटीपीसी, मेट्रो, कोल इंडिया लिमिटेड, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी में जा सकते हैं, वो नहीं जा सकता। आप प्राइवेट जॉब में अप्लाई करेंगे तो आपको प्राइवेट जॉब बढ़िया सैलरी में मिल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाएगा, बीटीसी, बीएड और बीए करने वाले को। तो ये स्कोप है आईटीआई का। तो आपको ये पता चला। अब देखिए, दिस हाईलाइट द एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि यह प्रशिक्षण पूरा होने पर स्वरोजगार के पहलू पर प्रकाश डाला जाए तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया हूं अभी। द ट्रेनीज शुड बी अवेयर ऑफ वेरियस प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल इन प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो अलोंग विद स्कोप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप स्वरोजगार के साथ साथ जो प्रेजेंट में मार्केट में स्कोप है ना, उसके हिसाब से आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं।
अगला है फॉर एग्जाम्पल ए ट्रेनिंग विथ एनटीसी इंजीनियर ट्रेड में opted for the various job available in different industry in India and abroad। आप हाँ एक चीज यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मैं 7वां ऑप्शन लिख लेता हूँ, आप एब्रोड जा सकते हैं, विदेश अच्छे पैसों में आप जा सकते हैं। बहुत से लोग 10 करके या फेल भी रहते हैं जाते हैं, आईटीआई करने के बाद जाएंगे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छा होती है। तो बहुत सारे ये ऑप्शन खुलते हैं आपको बहुत से इंडस्ट्री में जाने का और विदेश जाने का, स्वरोजगार करने का, गवर्नमेंट जॉब करने का। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए after successfully completion of training in any one of the engineering trade, one can seek appointment in engineering workshop, factories, public sector, private sector and government industry। जो भी सक्सेसफुली सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग यानी कि आईटीआई कंप्लीट कर लेता है किसी एक इंजीनियरिंग ट्रेड में, तो उसके पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट यानी नौकरी के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। आप किसी वर्कशॉप में काम कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर सकते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, जो कि मैंने इससे पहले आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर दिया है, तो आप कर सकते हैं। इन इंडिया एंड अब्रोड एज टेक्नीशियन स्किल वर्कर, आप एक इंडिया में, भारत में या विदेश में एक टेक्नीशियन और कुशल कारीगर के रूप में आप काम कर सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है आईटीआई का, जो कि आप लोगों को नहीं पता था आईटीआई करने से पहले, शायद इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता चला। अब आइए स्वरोजगार क्या होता है। वन कैन स्टार्ट इन ओन फैक्ट्री, आप अपनी खुद की फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। एंसिलरी यूनिट, आप सहायक यूनिट या डिजाइन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, आप किसी भी प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और एक उद्यमी बन सकते हैं, एक मालिक बन सकते हैं आप आईटीआई करने के बाद। तो ये चीजें हैं आपका स्वरोजगार। दूसरा मैंने ये सब आगे सीखने का दायरा है, आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। CIC कोर्स कर सकते हैं यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स, जिसे हम CITS बोला हूं ना, CITS क्राफ्ट ट्रेनिंग, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये करने के बाद आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, तो NCIC सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, NCIC। उसके बाद आप डिप्लोमा रिलेवेंट इन इंजीनियरिंग ट्रेड में कर सकते हैं, जो कि लेटरल एंट्री से होता है, 2 ही साल में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका, अभी देखिए अभी हम आईटीआई से परिचय हो रहे हैं कि आईटीआई के बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अभी हमने एक टॉपिक आपको लेकर इतना आगे बढ़ाया हूँ। अब देखिए सॉफ्ट स्किल पर कुछ नजर डाल लेते हैं, बाकी ये चैप्टर खत्म होने वाला है। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है, अप्रोच ऑन सॉफ्ट स्किल। आईटीआई करेंगे तो सॉफ्ट स्किल की बात होती है, जिसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको पढ़ाया जाता है। सॉफ्ट स्किल, नर्म स्किल मतलब आपके पास कुशलता। देखिए आपका बात करने का दूसरों से लहजा क्या है, आप बात करते हैं तो आपकी बात मर्यादाओं में रहती है कि नहीं, दूसरे के सामने डिसिप्लिन में रहते हैं कि नहीं, आप अपने बड़ों से डिसिप्लिन कर देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, ये सारे सॉफ्ट स्किल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉफ्ट स्किल रिफर टू क्लस्टर ऑफ पर्सनली ट्रेट्स, यानी कि स्किल व्यक्तिगत लक्षणों, सामाजिक गौरव, भाषा के साथ सुविधा, व्यक्तिगत आदतों, मित्रता, अनुकूलन के समूह को देखे, जो लोगों को अलग अलग डिग्री तक ले जाते हैं, यानी कि आपको अलग अलग लेवल तक ले जाएगा आपकी बात करने के तरीके से। आप देखेंगे किसी की बात करने का हुनर और उसके काम करने का हुनर उसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देता है। तो सॉफ्ट स्किल क्या करता है, इसे दूसरों के साथ सकारात्मक और उत्पादक रूप से संवाद करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कभी कभी चरित्र कौशल इसे कहा जाता है। आपकी चरित्र बता देता है सॉफ्ट स्किल, आप कैसे इंसान हैं, बातें करने का तरीका है कि नहीं आपको, आप किसी का रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, छोटों का आदर सम्मान करते हैं कि नहीं, बड़ों का इज्जत देते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें, आपका बात करने का बिहेवियर, आपका क्या बोलते हैं, हाँ आपका पहनावा कैसा है, ये सारी यानी कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सॉफ्ट स्किल में आ जाती है। यहाँ पे देखिए अधिक से अधिक व्यवसाय सॉफ्ट स्किल को एक महत्वपूर्ण नौकरी मानदंड के रूप में मान रहे हैं। सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किया जाता है। आपका पर्सनल लाइफ है, आपका पहनावा अच्छा है, आप किसी से बातें करते हैं अपने घर परिवार या समाज में तो अच्छे से बातें करते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ आप जहाँ पे काम करते हैं उससे रिलेटेड आपका बात करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें आ जाती है। सॉफ्ट स्किल के बिना हार्ड स्किल, तकनीकी स्किल का कोई मायने नहीं रखता। आपका बात करने का तरीका नहीं है, किसी को भी गाली देकर बात करते हैं या किसी को भी इज्जत नहीं देते अपने सीनियर को,
तो इसका कोई मायने नहीं है और आप अपनी जॉब को हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए आपको ये सॉफ्ट स्किल जानने की जरूरत है। तो हमने ये सेफ्टी चैप्टर का इतना कंप्लीट कर लिया, ये क्लास हम यहीं पे रोकेंगे। आगे जब भी क्लास आएगी ना, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट किया है। यहाँ पे देखिए शाफ्ट मॉड्यूल 1 का सेफ्टी चैप्टर का सिर्फ हमने क्या फेमिलराइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया ये कंप्लीट किया है। आगे की जो क्लास होगी ना उसमें सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन इन इंडस्ट्री शॉप फ्लोर के बारे में होगा, साथ में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और बाकी आगे जो भी चीजें आएंगी उनको हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। आप देखिए ये कोर्स एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अन्य कोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 0 लेवल से एडवांस लेवल तक हम सारी चीजें इसमें डिस्कस कर देंगे, जिससे आपको आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या आपका सीबीटी एग्जाम हो गया या अन्य कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो गई, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या गवर्नमेंट जॉब का, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थ्योरी एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। तो हम आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कल की वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।